एक लड़के ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब उसने एक ऐसा नियम तोड़ा जिसे तोड़ना मना था। उस दिन उसने जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी के निकट एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव जन्म से ही बहुत होनहार था। बचपन में वह तीव्र बुद्धि वाला, सबका प्रिय और अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसकी मां कहा करती थी कि वह एक दिन कुछ महान कार्य करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव में एक दोष उत्पन्न हो गया। उसे सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन लगता था। वह रात भर जागता, फिल्में देखता, मोबाइल चलाता या बस यूं ही बिस्तर पर करवटें बदलता। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती, वह तकिए में मुंह छुपा लेता और उठने का नाम तक नहीं लेता। पहले माता पिता ने सोचा किशोरावस्था है, सुधर जाएगा, परंतु वह आदत धीरे धीरे उसकी प्रकृति बन गई। समय के साथ उसकी यह आदत जीवन के हर क्षेत्र में बाधा बनने लगी। स्कूल में वह सबसे पीछे रहने लगा, कॉलेज में उसका मन नहीं लगता और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वह बेरोजगार रह गया। उसके सारे मित्र एक एक कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। कोई सरकारी अफसर बना, कोई इंजीनियर, कोई विदेश चला गया, लेकिन आरव वहीं का वहीं रहा, थका हुआ, हारा हुआ और हमेशा यह कहते हुए कि मेरी किस्मत ही खराब है। आरव के पिता सुरेश बाबू एक सीधे साधे और अनुशासित व्यक्ति थे। वे हर सुबह 4 बजे उठ जाते, नित्य कर्म करते, पूजा पाठ करते और अपने खेतों के काम में लग जाते। उन्हें बेटे की यह स्थिति अंदर से खाई जा रही थी, पर उन्होंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। वे चाहते थे कि आरव स्वयं जागे, समझे और सुधरे। लेकिन जब स्थिति और बिगड़ने लगी, जब आरव पूरे दिन कमरे में पड़ा रहता, किसी से बात नहीं करता, मां से बहस करता, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता और शरीर भी धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगा, तब सुरेश बाबू को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन गांव में यह चर्चा आई कि पास के पहाड़ी क्षेत्र में एक सिद्ध सन्यासी पधारे हैं। लोग कह रहे थे कि वह साधु किसी को भी देखकर उसका दोष बता सकते हैं और उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। सुरेश बाबू को जैसे एक आशा की किरण दिखी। वह अगले ही दिन पहाड़ की ओर निकल पड़े और दोपहर तक आश्रम पहुंच गए। साधु महाराज ध्यान में लीन थे। जब ध्यान टूटा तो सुरेश बाबू ने प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा एक ही पुत्र है, पर वह जीवन से हार चुका है। वह उठता नहीं है, कुछ करता नहीं है और दिन ब दिन नष्ट होता जा रहा है। क्या आप उसका कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? सन्यासी ने आंखें बंद कीं और बोले, उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास भेजो, मैं उसे कुछ दूंगा, परंतु वह तभी सफल होगा जब वह स्वयं समय पर पहुंचे। सुरेश बाबू घर लौटे। उन्होंने आरव से सीधे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह टाल देगा। उस रात उन्होंने एक योजना बनाई। रात के भोजन के बाद उन्होंने आरव को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सभी मित्रों को सफल होते देखा है ना? क्या तुम जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या विशेष किया जो तुम नहीं कर सके? आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, पिताजी, मैं पूछ चुका हूं, कोई कुछ नहीं बताता, सब टाल देते हैं। मुझे नहीं पता क्यों मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। सुरेश बाबू ने कहा, मैं जान गया हूं वो रहस्य। एक सन्यासी से मिला था। उन्होंने बताया है कि सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है, पर उन्होंने एक शर्त रखी है, वे तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलेंगे और सिर्फ एक दिन का मौका है। आरव को थोड़ी जिज्ञासा हुई। वह सोचने लगा, अगर वाकई यह रहस्य मेरे हाथ लग जाए तो शायद कुछ बदल जाए। उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं रात भर जागूंगा और सुबह आपसे पहले उठकर उस सन्यासी से मिलूंगा। सुरेश बाबू ने सिर हिलाया और बोले, देखते हैं। रात को आरव ने चाय पी, मोबाइल दूर रखा, बिस्तर पर बैठा रहा। वह सचमुच प्रयास कर रहा था, परंतु नींद की शक्ति बड़ी होती है। लगभग 2 बजे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब घड़ी 7 बजा रही थी। वह हड़बड़ा कर उठा, दौड़कर बाहर आया, पर पिता पहले ही आश्रम से लौट चुके थे। आरव ने आंखों में पश्चाताप लिए कहा, मैं चूक गया पिताजी। सुरेश बाबू ने गहरे स्वर में कहा, जिसे अपने जीवन की परवाह नहीं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ, जाकर और सो जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। इन शब्दों ने आरव के भीतर बिजली की तरह कुछ झकझोर दिया। जीवन में पहली बार किसी ने उसे इतना सीधा और कठोर कहा था, और वह भी उसके पिता। उस रात वह अपने कमरे में बैठा रहा। उसने सोचा, क्या सच में मेरी सारी विफलता का कारण सिर्फ मेरी आदत है? क्या अगर मैं बदल जाऊं तो सब कुछ बदल सकता है? उसने निश्चय किया, कल चाहे कुछ भी हो,
मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागूंगा और किसी भी कीमत पर उस सन्यासी से मिलूंगा। लेकिन वह जानता था कि सामान्य तरीका उसे फिर नींद में ले जाएगा, इसलिए उसने अपनी एड़ी पर एक छोटा सा कांटा चुभो दिया, बस इतना कि दर्द बना रहे। अब हर बार जैसे ही वह झपकी लेता, वह कांटा उसे चुभता और वह फिर से जाग जाता। रात बहुत लंबी थी, लेकिन वह दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। सुबह लगभग 4 बजे पहली बार आरव ने सूरज के पहले की हल्की सुनहरी आभा देखी। पक्षियों की चहचहाहट, हवाओं की नमी और आकाश की शांति। उसे लगा मानो सारा संसार सो रहा है और सिर्फ वही जाग रहा है। यह अनुभव उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। वह स्नान कर तैयार हुआ और दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। आश्रम में शांति थी। एक ओर धूनी जल रही थी और कुछ शिष्य ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर में सन्यासी ने आंखें खोलीं और जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, मुस्कुरा दिए। आरव ने झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सफलता का कोई विशेष मंत्र जानते हैं। मैं भी सफल होना चाहता हूं, कृपया मुझे बताइए। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य दूंगा, परंतु उसकी एक कीमत है। आरव ने तुरंत कहा, जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगा। सन्यासी बोले, आज से 21 दिनों तक तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ध्यान करोगे और आश्रम के कार्यों में मेरी आज्ञा अनुसार सहयोग करोगे। तुम्हें मेरे हर निर्देश का पालन करना होगा। यदि तुम एक दिन भी चूके तो मंत्र निष्फल हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। मैं अब वह आरव नहीं जो कल था। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, तो कल से तुम्हारी साधना प्रारंभ होगी। आरव ने संकल्प लिया और अब हर दिन वह ठीक समय पर उठकर आश्रम पहुंचता। पहले दिन जब उसने आश्रम की मिट्टी पर अपने नंगे पांव रखे तो उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ। बस एक सर्द हवा उसके कानों से गुजरी और स्वामी तेजस्वानंद ने उसे केवल एक ही कार्य दिया, मौन। आज तुम बस चुप रहोगे, स्वामी ने कहा। तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, पहले उसे सुनो। आरव ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं एक चटाई पर बैठा रहा, मौन, परंतु भीतर जैसे तूफान चल रहा था। पुराने दृश्य, यादें, पछतावे, डर और आलस्य की छाया, सब कुछ उठ उठ कर आ रहा था। वह घबराया लेकिन कुछ कह नहीं सकता था और शायद यही पहली साधना थी। दूसरे दिन उसे जल लाने भेजा गया, दूर नदी से। सुबह की शीतलता में जब नीला आकाश धीरे धीरे उजाला पी रहा था, आरव ने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतरता जा रहा हो। ऐसे ही 7 दिन बीते। आरव अब हर दिन समय पर जागता, नहाता, एक दीपक जलाकर ध्यान करता और फिर गुरु के पास जाता। परंतु 7वें दिन रात को वह थक गया। शरीर में दर्द था और मन में थोड़ा सा गर्व भी। अब मैं बदल गया हूं, उसने खुद को थोड़ी छूट दे दी। उस रात जब अलार्म बजा, उसने उसे बंद किया और बुदबुदाया, बस आज नहीं। नींद ने फिर से उसे खींच लिया। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, घड़ी ब्रह्म मुहूर्त को पार कर चुकी थी। वह भागा, घबराया और दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। स्वामी जी वहीं एक पीपल के नीचे ध्यान में बैठे थे। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। माफ कीजिए, मैं फिर से हार गया। स्वामी ने उसकी ओर देखा, न कोई गुस्सा न निराशा, बस एक शांत स्वर में बोले, हर बार गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस ना करना, यही असफलता है। फिर से शुरू करो। याद रखो, असली शक्ति लगातार प्रयास में है, न कि एक दिन की सफलता में। आरव की आंखें भर आईं। उसने प्रणाम किया और उसी क्षण से फिर से संकल्प लिया, इस बार हार नहीं मानूंगा। अगले दिन जब वह गुरु के पास पहुंचा तो पहली बार उसने प्रश्न किया, गुरुदेव, यह ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इसमें ऐसा क्या है कि जीवन ही बदल जाए? स्वामी मुस्कुराए, यह प्रश्न ही तुम्हारी जागृति का संकेत है। सुनो, रात्रि 4 भागों में विभाजित होती है, रुद्रकाल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल। ब्रह्म मुहूर्त गंधर्व और मनोहर काल के बीच आता है, लगभग सूर्योदय से 96 मिनट पहले। इस समय आकाश में सत्व की प्रधानता होती है, वायु स्थिर होती है और पृथ्वी की नाड़ी शुद्धतम अवस्था में होती है। इस समय में की गई साधना, प्रार्थना, ध्यान, ये 10 गुना फलदायी होती है। शरीर और मन के बीच का आवरण पतला हो जाता है और आत्मा अपनी मौलिक शक्ति को छू पाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई नियम नहीं, यह आत्मा के साथ संवाद का समय है। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में कुछ चमकने लगा था। स्वामी ने फिर कहा, तुम्हें अब मैं ध्यान की विधि सिखाऊंगा, जो तुम्हें अगले 21 दिन तक करनी है। प्रक्रिया आरंभ हुई। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले मौन हो जाता, फिर तांबे के लोटे में रखा जल पीता, जो रात भर खुले आकाश के नीचे रखा गया होता। उसके बाद वह स्नान करता, ठंडे जल से,
फिर चटाई पर बैठकर रीढ़ को सीधा करके आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता, सांसों को धीमा करता और फिर भीतर जाकर एक मंत्र दोहराता, सोहम सोहम। हर दिन वह यही प्रक्रिया करता। पहले कुछ दिन मन भागता रहा, विचार आते, ये क्या कर रहा हूं, क्या फायदा, फिर से पुराने जैसा ना हो जाऊं। लेकिन उसने खुद को साधा। स्वामी ने एक दिन उसे बताया, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में होता है। यही वह समय है जब तुम सबसे अधिक ग्रहणशील हो। इस समय अगर तुम संकल्प दो तो वह मन और चेतना में सीधे अंकित हो जाता है। यही समय मंत्र सिद्धि और संकल्प सिद्धि के लिए सर्वोत्तम है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में सांस रोकते हो तो तुम्हारी चेतना और शक्ति भीतर स्थिर होती है। वही स्थिरता तुम्हारी इच्छाओं को शक्ति देती है। आरव ने यह सब अनुभव करना शुरू किया। 10वें दिन उसे पहली बार ध्यान में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हल्का हाथ रखा हो। 15वें दिन उसकी चाल में एक स्थिरता आने लगी। 20वें दिन उसका चेहरा चमकने लगा और 21वें दिन जब उसने ध्यान खोला वह रो पड़ा। लेकिन अब यह रोना ग्लानि का नहीं, आनंद का था। उसने पहली बार जीवन को बिना शोर के देखा था, भीतर से। स्वामी उसके पास आए और बोले, अब समय आ गया है उस मंत्र को जानने का जिसकी तलाश में तुम आए थे। आरव ने कहा, गुरुदेव, मैं अब कुछ नहीं चाहता, जो पाया है वह पहले ही बहुत है। स्वामी मुस्कुराए, और यही सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारे मन में जो परिवर्तन आया वह किसी शब्द से नहीं, तुम्हारे अभ्यास से आया है। तुमने ब्रह्म मुहूर्त को जिया है। वह मंत्र, वह शक्ति, वह साधना सब तुम्हारे भीतर है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह तुम्हारी दिनचर्या में छिपी होती है। जो समय को साधता है वह जीवन को साध लेता है। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, मैं जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त का पालन करूंगा। ये मेरी नई सुबह है और मैं अब सोऊंगा नहीं। तो मित्रों, अब यह कथा उन सभी के लिए एक दीपक बन चुकी है जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहते हैं। आप भी एक बार ब्रह्म मुहूर्त में जागकर देखिए। आप पाएंगे आपकी किस्मत धीरे धीरे खुद बदलने लगेगी, क्योंकि परिवर्तन आपके बाहर नहीं, आपके भीतर छुपा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि एक दरवाजा है उस जीवन के लिए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब फैसला आपका है, उस दरवाजे को खोलना है या यूं ही सोते रहना है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बस एक शब्द, जाग गया, कमेंट में लिख देना। हम समझ जाएंगे आपने शुरुआत कर दी है। और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए भक्ति विद अनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।